हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो देखिए, हम फिनोल और अल्कोहल की एसिडिटी को पहले ही कंपेयर कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि आपका जो फिनोल होता है उस पे ये OH के बीच का बॉन्ड है, हमने इसको वीक करना है। और ये वीक कैसे होगा? जब आपका ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा। यानी कि जितना ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा उतना ही आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। और कोई भी आपका ग्रुप जो इस चार्ज को कम करेगा, डिस्पर्स करेगा, वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब अल्कोहल पे अटैच होंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और जब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो कौन कौन से इफ़ेक्ट वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपके नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, हेलोजन है। ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं और ये क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ाते हैं एक बार देख लेते हैं। तो हम नाइट्रो ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ये सबसे पहले फिनोल लिख लिया है और इसके साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे अगर NO2 प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे अगर NO2 प्रेजेंट है और मेटा पोजीशन पे अगर आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस NO2 ग्रुप का नेचर चेक करते हैं। तो जो आपका NO2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये NO2 ग्रुप आपका 2 टाइप्स के इफ़ेक्ट को शो करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होने की वजह से ये आपका -R इफ़ेक्ट शो करेगा। जब मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे तो बताया था कि जब भी आपका NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होता है और हम इसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, यानी कि रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करता है, खींचता है। और जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर सभी फंक्शनल ग्रुप माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि NO2 प्रेजेंट होने से ये 2 इफेक्ट काम करेंगे। अब इनमें से कौन सा इफेक्ट ज़्यादा है और कौन सा कम है, यानी कि कौन यहाँ पे डोमिनेट करेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो -R इफेक्ट है, यहाँ मैं लिख देती हूँ -R इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर -I इफेक्ट ड्यू टू पावरफुल इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग नेचर। क्लियर? अब आपको इफेक्ट भी क्लियर हो गया है, कौन सा इफेक्ट कहाँ काम करेगा आपको ये भी पता चल गया है। तो चलो देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर में ये इफेक्ट कितना काम करते हैं। तो हम सबसे पहले फिनोल को ले लेते हैं। फिनोल में आपका कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा, ना तो -R है यहाँ पे, ना -I है, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि -R और -I दोनों ही यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम मेटा की बात करें तो जो आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो वो ग्रेटर रेजोनेंस इफेक्ट को शो करता है एज कंपेयर टू मेटा। तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस इफेक्ट है ही नहीं, मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक इफेक्ट काम कर रहा है, -I इफेक्ट। ये -I इफेक्ट क्यों काम कर रहा है, कैसे काम करता है, ये आप इंडक्टिव इफेक्ट वाली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इन दो की। तो भाई यहाँ पे भी आपका -I है
और यहाँ पे भी माइनस आई है, दोनों पे है। यहाँ पे भी माइनस आर है और यहाँ पे भी माइनस आर है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक होगा। तो यानी कि जहाँ से H आसानी से निकल जाए वो ज़्यादा एसिडिक है, जहाँ से H निकलने में मुश्किल होगी वो कम एसिडिक। तो अब इन दोनों की बात रहती है। तो एक बार हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। तो एक बार ध्यान दें आप, ये आपकी बेंजीन की रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपका OH, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये प्रेजेंट है। और यहाँ है NO2, ये आपका नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। और जो ये सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है ये इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, ये है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखो, जब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाता है तो ये क्या होगा, ये इस H को निकलने में डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से H का निकलना मुश्किल है, तो इसका मतलब पैरा में जो है वो H आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पैरा है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर के होंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो पैरा नाइट्रोफिनोल का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ दोनों इफ़ेक्ट काम कर रहे हैं और H को निकलने में कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे भी दोनों इफ़ेक्ट काम कर रहे हैं लेकिन H का निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पैरा से थोड़ा सा कम होगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। यहाँ पे R इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट काम कर रहा है। तो इसके बाद बारी आ जाएगी मेटा नाइट्रोफिनोल की, ठीक है। और सबसे कम एसिडिक होंगे आपके फिनोल, ठीक है। तो फिनोल का एसिडिक नेचर आपका सबसे कम रहेगा। तो ये है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।